क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। अपने पिछली क्लास में गाउस का नियम उसकी विशेषता पढ़ी थी और इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग। एनसीईआरटी बुक्स में गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग हैं जो अपन इस क्लास में तीनों के 3 पढ़ने वाले हैं पूरे। पहला नाम है उसका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। दूसरा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तीसरा है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। ये तीनों अपन इसी क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये अनंत तार दिख रहा होगा जो आवेशित है और यहाँ पर देखिए ये बेलन है ना, बेलन के अंदर से गुजर रहा है। अब बेलन के अंदर से गुजर रहा है, समझना यहाँ पे कि बेलन के अंदर ही अपने को 3 पृष्ठ दिख रहे हैं। S1 जो है देखिए ये क्या है, वृत्ताकार है। इसी प्रकार S3 देखें वो भी क्या है, वृत्ताकार है। और एक क्या है, बेलनाकार है जो बेलन के रूप में बना हुआ है। अब देखिए इस तार के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। और यहाँ पर आवेश Q दे रखा है, इसकी लंबाई जो है वो क्या है, L है। बात क्लियर है। अब जो अपन ने बातें यहाँ पर की हैं उसी को अपन लिख देते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखना है आपको। चित्र के अनुसार अनंत, चित्र के अनुसार अनंत लंबाई के तार को बेलन के लंबवत गुजारा गया है। जो पूर्णतया आवेशित है, एवं इसका रेखीय आवेश घनत्व देखिए रेखीय आवेश घनत्व आपने पढ़ा था, वो क्या था, लैम्बडा, है ना। आपको याद रहना जरूरी है, जो पढ़ा है वो। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं। आर त्रिज्या व एल लंबाई के बेलनाकार आर त्रिज्या व एल लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। विद्युत क्षेत्र गाउसी पृष्ठ को 3 भागों में बांटता है। अब यहाँ पे देखिएगा विद्युत क्षेत्र जो है गाउसी पृष्ठ को 3 भागों में बांटता है। जो पहला है S1, ध्यान से देखिएगा S1 कौन सा है, ऊपरी
ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ। दूसरा है S2 बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ। तीसरा है S3 निम्न वृत्ताकार, निम्न वृत्ताकार पृष्ठ। अब यहाँ पे देखा अपन तीन पृष्ठ हैं, एक तो है S1 जो ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ है, फिर है S2 जो दिख रहा है आपको वो बेलनाकार पृष्ठ है, फिर S3 जो दिख रहा है वो क्या है, निम्न वृत्ताकार पृष्ठ है। अब यहाँ पे देखिएगा अपन तुलना करेंगे इन पृष्ठों की। जो आपको यहाँ पे वृत्ताकार पृष्ठ दिख रहा है, अब इस पृष्ठ के ये तो पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ के अंदर से गुजर रहा है, तो पृष्ठ और इसमें देखिए आप कितने डिग्री का कोण बन रहा है, क्या बात समझ रहे हो, पृष्ठ और उसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए एक ये कोई पृष्ठ है आपका, है ना, उसमें से अगर कोई इस प्रकार से गुजरे तो आप देखेंगे वहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90। जो यहाँ पे बन रहा है वही वैसी ही कंडीशन यहाँ पर है, ये भी 90 बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो फाइनली आपने समझा होगा कि S1 के लिए जो थीटा है 1 लो यहाँ पे, जो हो जाएगा कितना है, 90 डिग्री है। उसी प्रकार यहाँ पे थीटा जो 3 होगा S3 के लिए सेम कंडीशन है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है। क्या बात क्लियर है। और S2 के लिए जो थीटा 2 आएगा उसकी बात कर लेते हैं। अगर देखिए S2 कौन सा है, ये है जो बेलनाकार खड़ा है और जो तार भी है वो खड़ा है। तो देखिए जब ये तार है ना, अनंत लंबाई का, ये अपना बेलन है। अब देखिए तार और बेलन क्या है, एक ही लंबाई में है, मतलब एक के ऊपर एक है, उस कंडीशन में थीटा क्या होता है, 0। आप जानते हैं ना, एक के ऊपर एक है मतलब देखिए अगर ये एक के ऊपर एक है तो थीटा क्या होगा, 0 ही होगा ना। अगर मैं बात करता हूं ऐसे है तो ऐसे देखिए इन दोनों में कितना बना, 90 बना ना, तब मैं बोल सकता हूं इतना है। बाकी एक के ऊपर एक होगा तो 0 ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, मुझे विश्वास है आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े, गाउस गाउस के नियम, गाउस के नियम व विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम व विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, की परिभाषा से। अब यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है, गाउस का नियम। अब यहाँ पे समझना, मैंने बोला था उस दिन, ध्यान रखना आप कि गाउस के नियम से अपन ने फाई निकाला था। वो फाई क्या था कि जितने भी आवेश हैं उसका योग अपॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या आया था, फ्लक्स आया था, वो क्या था, ई डॉट एस, मतलब अगर मैं यहाँ पे एरिया को छोटा लेता हूं तो डी एस हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो ई एस था, वेक्टर रूप था, डॉट था। अब देखिए यहां पर कि ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करना कि ई डी एस इक्वल टू बराबर है किसके, कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। की बात समझ में आ गई आपको। अब देखिएगा ये बात हुई है, तो फाइनली अपने पास में ये रूप आया है। क्या बात समझ रहे हो। तो ये रूप आया है तो अपन यहाँ पे लागू करेंगे। तो यहाँ पे लागू करेंगे, ध्यान से देखना कि जो भी अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, है ना, तो वो किसके लिए आएगा, पूरे पृष्ठ के लिए आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए समाकलन ऑफ, यहाँ पे पृष्ठ में एस ले लेता हूं, पृष्ठ एस मतलब सभी पृष्ठ आ गए, S1 S2 S3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया। अपन ने यहाँ पर सभी बातें कर ली हैं, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। मुझे विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखना कि अपने पास में लास्ट स्टेप क्या आई थी, ध्यान से देखना। अपने पास में थी कि समाकलन ऑफ किसके लिए, सभी पृष्ठ के लिए, एस पृष्ठ हो गया है, और ई डॉट डी एस दोनों का क्या है, वेक्टर रूप हो गया यहाँ पे, इक्वल टू
सिग्मा क्यू अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है। अगर देखिए ये क्या है अपने पास में सभी पृष्ठ के लिए है तो अपन सभी पृष्ठ में बांट देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि ये हो जाएगा S1 पृष्ठ के लिए। अगर मैं डॉट को हटा दूं तो अपने को प्राप्त होगा ई डी एस कॉस थीटा। आपको बताया था ना, वहां सिखाया था मैंने, कहां पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अंदर, कि जैसे ही डॉट हटा देंगे तो ईडीएस कॉस थीटा आ जाएगा। बात क्लियर है। तो S1 इक्वल टू क्या हो गया है ईडीएस कॉस थीटा, और S1 के लिए जो थीटा है वो क्या है थीटा 1 हो जाएगा, फिर प्लस S2 पृष्ठ आ जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा ध्यान से देखो कि ई डी एस कॉस थीटा 2, फिर प्लस हो गया है, क्या आ जाएगा किस पृष्ठ के लिए तीसरे पृष्ठ के लिए, तो क्या हो जाएगा तीसरे पृष्ठ के लिए कि ई डी एस आ गया है, और ई डी एस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में कि सिग्मा क्यू अपन में क्या है एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है। अब देखिए अपन ने जो थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 का मान निकाला है वो यहाँ पे अपन रख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि समाकलन ऑफ S1 है ई डी एस हो जाएगा, और कॉस थीटा 1 मान कितना है ध्यान से देखो, थीटा 1 और थीटा 3 का मान है 90 डिग्री और 2 का है 0, रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, फिर प्लस समाकलन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा S2, और यहाँ पे देखेंगे ई डी एस आ गया है, और कॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर देखिए प्लस यहाँ पे आ गया है S3 पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा ई डी एस, और यहाँ पे देखिए कॉस आ गया है थीटा 3 का मान कितना है 90 डिग्री है, इक्वल टू क्या है ध्यान से देखो सिग्मा क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखिए थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि ये क्या है S1 पृष्ठ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ई है और डी एस है। रही बात किसकी यहाँ पे cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा है S2 पृष्ठ है, और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है ई डी एस है, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। फिर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े, पृष्ठ कौन सा हो जाएगा S3, और यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या है ई और डी एस है, और यहाँ पर देखें कि cos 90 का जो मान है वो कितना होता है 0 होता है, इक्वल टू अपने पास में क्या है कि सिग्मा क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ गया। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो फाइनली देखिए 0 का गुणा अपन किसी से भी करें 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया है ऑल ओवर 0 है ना, और ये भी क्या हो जाएगा ऑल ओवर 0 हो गया है। रहा क्या अपने पास में ये रहा, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि समाकलन ऑफ, यहाँ पर देखिए पृष्ठ मैंने हटा दिया है क्योंकि एक ही रहा है अपने पास में, तो ई डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से। अगर अपन यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे अपन बात करें तो थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं, कैसे कि सिग्मा क्यू है मतलब कितने आवेश है अपने पास में, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में जो आवेश है वो तो एक ही है ना, अपने जो आवेश रखा है यहाँ पे क्या है प्लस प्लस है, लेकिन आवेश तो क्या है क्यू ही है ना, तो क्यू आवेश होने के कारण यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सिग्मा क्यू की जगह क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, और अपन में क्या है एप्सिलॉन नॉट हो गया है। बात क्लियर है। अब ध्यान देखो ई क्या है अपने पास में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ई तो बाहर आ गया है, और समाकलन ऑफ यहाँ पे क्या है डी एस है इक्वल टू क्या है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया है। इस बात को समझना आप। अब यहाँ पे देखना कि जो ई है अपना, तो ई का तो ई आ जाएगा अपने पास में, ठीक बात है। और ये देखिए ये तो समाकलन का रूप है, और ये क्या है अवकलन का रूप है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं है ना। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में एस आ गया है इक्वल टू इधर क्या है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कि यहाँ पे ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन एस क्या है यहाँ, एस क्या है क्षेत्रफल एरिया है ना। अब एरिया निकालना है, किसका निकालना है बेलन का, तो बेलन का जो एरिया होता है वो क्या होता है 2πr l, क्या होता है 2πr l। तो ये मान मैं यहाँ पे रख दूंगा, ध्यान से देखिएगा E इंटू क्या हो जाएगा 2πr l हो जाएगा, और इक्वल टू अगर ध्यान से देखें आप क्या है अपने पास में Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अपन ने यहाँ पर एक बात और पढ़ी थी क्या, कि रेखीय आवेश घनत्व अपने को दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा इक्वल टू क्या था। अब देखिए मैंने आपको सिखाया था कि लैम्बडा इक्वल टू क्या है कि जो भी आवेश है वो किसके सापेक्ष है लंबाई के सापेक्ष है। बात समझ रहे हो ना, उसे तो अपन क्या कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए मेरे को यहाँ पे Q का मान रखना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है Q का मान रखना है, तो Q मेरे पास में है तो L को उधर भेज देता हूँ, तो लैम्बडा इंटू एल इक्वल टू क्या आ गया है Q आ गया है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैं मान पुट कर दूंगा,
तो मान पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि ई इंटू मेरे पास में क्या है 2πr_l है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्यू का मान रखूंगा मैं, क्या हो जाएगा लैम्डा और एल हो जाएगा, अपन में क्या है एप्सिलॉन नॉट है। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है, बाकी सबको उधर भेज दो। अब यहाँ पे देखिएगा मुझे तो निकालनी है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बात क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दूंगा और बाकी जो है यहाँ पर उसको उधर भेज दूंगा। तो उधर है क्या, ऊपर देखो लैम्बडा और एल है ना, और अपर में क्या है एप्सिलॉन नॉट है। अब ये देखिए इधर गुणे में है, उधर जाके भाग में जाएंगे तो अपन में आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 2πr_l हो गया है। बात समझ रहे हो। अगर ध्यान से आपने देखा है तो यहाँ पे देखिए एल से क्या हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो आपको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता प्राप्त हुई है वो क्या आ जाएगी, ऊपर तो क्या है लैम्बडा हो जाएगा, और अपन में क्या है देखो 2πr और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यही तो व्यंजक अपने को ज्ञात करना था। की बात समझ में आ रही है, यही व्यंजक तो अपने को ज्ञात करना था। अगर मैं बात करूं इसका सदिश रूप लिखना है अपने को। अब देखिएगा इसका जो वेक्टर रूप होगा वो क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। क्या आ जाएगा, लैम्बडा का तो लैम्बडा रहेगा, और अपन में क्या है 2πr एप्सिलॉन नॉट, जैसा क्या है वैसा लिख दो आप। और यहाँ पे आप एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे आर वेक्टर का, जो आर है उसी का वेक्टर लगा देंगे। बात क्लियर है। तो फाइनली ये आपका हो जाएगा कि अनंत लंबाई के कारण जो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है उसका क्या आ गया है यहाँ पे सदिश रूप। क्या बात क्लियर है। एक लाइन और लिखेंगे उसके साथ में, पहला जो अनुप्रयोग है अपना वो कंप्लीट हुआ। अतः अतः किसी अतः किसी बिंदु पर अतः किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस पर तार की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए क्या कहा इसने कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के, देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के 1/r होती है, मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बात क्लियर है। जो बात अपन ने लिखी है वही बात मैंने आपको यहाँ पर इस रूप में समझा दी है। तो मुझे विश्वास है कि पहला जो इसका अनुप्रयोग है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अपन ने कैसे किया है। अब बढ़ते हैं दूसरे अनुप्रयोग की ओर। अगला अनुप्रयोग है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। अब यहाँ पे देखिए अपन कुछ बातें लिख देते हैं साथ में, उसके साथ ही अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चित्र के अनुसार अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर है जिसके पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब यहाँ पे देखिएगा बात कही गई है, आप देख रहे हैं कि अनंत विस्तार की यहाँ पर क्या है समतल चादर है जिसके ऊपर अपन ने क्या रखा है सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व रखा है। बात क्लियर है। ये आवेशित हैं, आपको दिख रहा होगा कि प्लस 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 दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है वो बेलन के ऊपर है और बेलन के केंद्र से इधर r दूरी पर बिंदु P है और इधर भी r दूरी पर बिंदु P है जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीन पृष्ठ हैं, एक तो है S1 जो वृत्ताकार दिख रहा है आपको, दूसरा है ये बेलनाकार S2 और तीसरा है जो यहाँ पर वृत्ताकार S3। क्या बात क्लियर है। और यहाँ पे देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की अपने गणना करनी है कहाँ पर, बिंदु P पर।
ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, कुछ बातें आपको यहाँ पे जो अपन ने और पढ़ ली है उसको लिख देते हैं। इस चादर से आर दूरी पर आर दूरी पर आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जहां OP इक्वल टू क्या है, R है। जहां OP इक्वल टू क्या है, R है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा S1 जो पृष्ठ है वो कौन सा है, वृत्ताकार पृष्ठ हो जाएगा। और वृत्ताकार पृष्ठ के लिए जो थीटा होगा वो क्या होगा, θ1। फिर क्या है, S2 पृष्ठ है वो कैसा है, बेलनाकार है। और बेलनाकार पृष्ठ के लिए जो θ2 हो जाएगा है ना, थीटा जो। फिर क्या है, S3 पृष्ठ है। और S3 जो पृष्ठ है वो कैसा है, वृत्ताकार है। और जो वृत्ताकार पृष्ठ है उसके लिए अगर अपन बात करें, जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, θ3 का काम करेगा। पृष्ठ के अकॉर्डिंग अपन थीटा में बांट लिया है। अब देखेंगे इनका मान कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है दोनों है ना, उसके समांतर ही ये क्या है, समतल चादर है। देख रहे हो, जैसे ही ये पृष्ठ है वैसे ही समतल चादर है, मतलब दोनों समांतर हैं। तो यहाँ पे दोनों का जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। दोनों समांतर है ना, एक के ऊपर एक जैसा है ना, तो 0 डिग्री होगा। अब दूसरा देखिए S1 और S3 का जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा देखिए बेलन जो बनी हुई है अपने, वो ध्यान से देखो कैसी बनी हुई है, इस प्रकार से बनी हुई है। और समतल चादर जो है वो क्या है, इसके ऊपर है। मतलब ये ऐसे काट रहा है, काटेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका हो गया है 90 डिग्री। तो यहां से आप देखेंगे कि जो θ1 है उसका तो हो जाएगा 0 डिग्री, θ3 है उसका हो जाएगा 0 डिग्री, और θ2 है उसका हो जाएगा 90 डिग्री। मुझे विश्वास है बात आपको समझ में आ गई है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां पर ध्यान से देखिएगा। गाउस के नियम व विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि अपन ने जो परिभाषा पढ़ी थी और इसके आगे वाले जो अनुप्रयोग किया था उसके अंदर अपन ने मान निकाला था, सेम एज इट इज होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है समझा देता हूं मैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। ये रब कार्य होगा। अब गाउस के नियम से जो अपन ने फ्लक्स ज्ञात किया था, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या था कि सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट था। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फ्लक्स ज्ञात किया है वो क्या था अपने पास में, आपको पता होगा कि E डॉट ds था। बात क्लियर है। दोनों फाई का मान है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि E डॉट ds है ना, दोनों को मैं वेक्टर रूप ले लूंगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि सिग्मा क्यू अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्या बात समझ रही हो। लेकिन ध्यान देना, अब यहाँ पे देखिए जो भी अपन यहाँ पे गणना कर रहे हैं वो पृष्ठ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए समाकलन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, पृष्ठ आ जाएगा। मैंने S ले लिया है, तो S क्यों लिया है, क्योंकि S को अपन तीन भागों में बांट देंगे, S1 S2 S3। क्या बात क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखना।
तो यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। S1 के लिए क्या हो जाएगा, डॉट हटा दूंगा मैं तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, S1 है तो थीटा 1 लिख दूंगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, ई डी एस, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा और थीटा 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पृष्ठ है वो क्या है, S2 है। फिर प्लस यहाँ पे देखिए पृष्ठ कितना है, तीसरा है, तो क्या आ जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा 3। अब देखिए ये कॉस थीटा कहाँ से आ रहा है, आपको पता था कि जब मैंने फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस सिखाया था आपको, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट को हटाया था क्या आया था, ई डी एस कॉस थीटा आया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले पढ़ा रखा मैंने। क्या बात क्लियर है, नहीं पढ़े हैं पहले वाले भाग तो वहां पे देखिएगा, फिर ये समझ में आने लगेगा। लगभग मैंने 16 पार्ट करवा दिए हैं, आज 17वां पार्ट है। क्या बात क्लियर है, तो टोटल 16 पार्ट देखेंगे तब जाके आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगी और आप सीखते जाओगे, क्योंकि मैं रटवाता नहीं हूं, समझाता हूं। यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू क्या है अपने पास में, सिग्मा क्यू। अब देखिए सिग्मा क्यू है तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो भी अपन ने ये आवेश रखे हैं, जो भी अपन ने ये आवेश रखे हैं वो क्या है, क्यू आवेश है। आवेश पॉजिटिव है ना, कि कितने रखे हैं वो तो है ही नहीं, यहाँ पे एक ही रखा है और एक कौन सा है, पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको। क्या बात क्लियर है, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास में Q और अपन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे मान रखते हैं अपन, फाइनली मान रखेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब S1 पृष्ठ है, यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, E और DS हो गया है, और cos थीटा 1 का मान कितना है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 डिग्री। फिर देखिए प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, S2 पृष्ठ है, और क्या आ गया है, EDS, और cos थीटा 2 का मान कितना है, 90 डिग्री आ जाएगा। फिर प्लस कौन सा पृष्ठ आ जाएगा, तीसरा, और यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, EDS और cos, ध्यान से देखिए, थीटा 3 का मान कितना है, 0 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है, अब मान रख देंगे फाइनली। यहाँ पे देखिए क्या है, S1 है, और यहाँ पर अपने पास में है E और DS है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इनटू में कितना आ जाएगा, 1। फिर यहाँ पे देखो प्लस, ये क्या है, पृष्ठ S2 है, यहाँ पे क्या है अपने पास में EDS है, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर प्लस यहाँ पे देखो अपने पास में पृष्ठ कौन सा है, तीसरा है, और यहाँ पे अपने पास में है क्या, EDS, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू क्या है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तो यहां पर अपने को मिलेगा, ध्यान से देखो क्या गया है, EDS आ जाएगा, S1 पृष्ठ है, तो फाइनली यहां से मैं क्या करूंगा, अब पृष्ठ को तो हटा दूंगा, पृष्ठ का काम हो गया अपने, तो समाकलन ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे E और DS आ जाएगा। अब ये मान तो अपने पास 0 हो गया है, ये रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ E और क्या आ गया है, DS आ गया है, इक्वल टू क्या है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है, अब देखिए E कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, बाहर आ गया है, और यहाँ पे क्या हो गया है, DS, ऐसा ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, E बाहर, और क्या आ जाएगा, DS, इक्वल टू क्या है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ये क्या है, समाकलन और अवकलन कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त हुआ है, ES, इसी प्रकार मुझे यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा, ES इक्वल टू क्या हो गया है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है, तो ES और ES कितना हो गए हैं, 2ES, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पे निकालनी है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E का मान, लेकिन अपन ने यहाँ पर बात की थी स्टार्टिंग में कि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व रखा हुआ है। पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसकी जानकारी अपने को है, क्या है, वहां से क्या मिलता है अपने को, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, जो भी आवेश अपन वितरण करते हैं वो किसके सापेक्ष करते हैं, पृष्ठ के सापेक्ष, मतलब एरिया के सापेक्ष, अपन में क्या जाएगा, एरिया जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए Q का मान रखना है, क्या रखना है, Q का मान, तो देखिए मैं इसको उधर भेज दूंगा, तो सिग्मा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो आप, तो Q की जगह मैं सिग्मा S रख दूंगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, 2ES इक्वल टू, यहाँ पे मान रखूंगा मैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा S बटे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे यहाँ पर जो मान ज्ञात करना है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं अपन। तो क्या करूंगा मैं, E को रहने दूंगा और 2 और S को उधर भेज दूंगा, ऊपर क्या है, सिग्मा S है, अपन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, इनटू में क्या भेजा अपन ने, 2 और S भेजा है।
अगर यहाँ पे ईमानदारी से आप देखते हैं तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो चुकी है। क्या है? E इक्वल टू क्या है? सिग्मा अपॉन में ध्यान से देखिए क्या है? 2 और एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान मिल गया है जो अपने को निकालना था। अगर इसका वेक्टर रूप कहा जाए तो वेक्टर रूप अगर आप ध्यान से निकाले तो क्या मिलेगा अपने को कि ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर यूनिट वेक्टर। क्या बात क्लियर है? जो भी यहाँ पे दूरी होगी उसका आप क्या लगा देंगे? यूनिट वेक्टर लगा देंगे, वो क्या आ जाएगा? सदिश रूप हो जाएगा। बाकी तो कांस्टेंट है सब, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि सेकंड अनुप्रयोग क्या है और इसका मान कैसे निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट अनुप्रयोग की ओर, और वो अपना इस क्लास का लास्ट टॉपिक है। यहां से आपका जो टॉपिक है पहला 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो अनुप्रयोग है अपना कि एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। तीनों जो अनुप्रयोग हैं उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों में से एक आता ही है, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपन इसकी शुरुआत करते हैं। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या के पतले गोलीय खोल पतले गोलीय खोल कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब देखिए अपन जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है कि क्यू बटे एस, है ना। क्यू बटे एस लिखो या फिर ए लिखो, एरिया है ये। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ू तो बात करें अपन की क्यू का, तो क्यू हो जाएगा, बात क्लियर है। और एस क्या है? यहाँ पर एरिया है। अब गोली पृष्ठ ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो गोली मतलब गोला है, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, त्रिज्या कौन सी है? कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो मुझे विश्वास है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला बिंदु है अपना इसके अंदर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे जब वह खोल के बाहर स्थित हो। कौन बाहर स्थित हो? बिंदु P। अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे जब बिंदु P जो है वो गोली खोल के बाहर स्थित होगा। क्या बात क्लियर है? उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो स्मॉल r है वो बड़ा होगा कैपिटल R से। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि डायग्राम बना लिया है अपन ने। यहाँ केंद्र से r दूरी पर बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसके गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है? कैपिटल आर है, और जो बाहर आपको डैश डैश से दिख रहा है वो क्या है? गाउसी पृष्ठ है, और यहाँ पे अपन ने पृष्ठीय आवेश घनत्व को वितरण किया हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए चित्र के अनुसार स्मॉल आर त्रिज्या
स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसीय स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ जो गोलाकार है बनाते हैं। अपने आर त्रिज्या का गाउसी पृष्ठ जो गोलाकार है वो बना दिया है। बिंदु P इसकी सतह पर स्थित है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व अल्पांश क्षेत्रफल ds है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गाउस के नियम व विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अब यहाँ पे देखिएगा कि अपन जानते हैं कि गाउस के नियम और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपन क्या लेते हैं कि समाकलन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने को रिलेशन उससे मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि अपन को लास्ट टाइम में जो रिलेशन मिला है वो क्या है यहाँ पर कि समाकलन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर यहाँ पे इस पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो फाइनली डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे अपन तो ई डी एस कॉस थीटा मिल जाएगा अपने को इक्वल टू अगर सिग्मा क्यू, यहाँ पर मैं अगर आवेश की बात करता हूँ तो आप अब यहाँ पे देखिएगा कि अपन ने यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है वो क्या है कैपिटल क्यू है। तो फाइनली यहाँ पे कि सिग्मा क्यू मतलब क्या आवेश हो जाएगा कैपिटल क्यू और अपन में क्या है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं देखिए कि अपन यहाँ पर देखें कि जो भी यहाँ पर थीटा कोण बनेगा, केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र के मतलब एक लाइन में देखें पर तो थीटा हो सकता है क्या 0 ही हो सकता है, क्लियर बात है। तो यहाँ पर थीटा अपन लेंगे 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा कि समाकलन ऑफ एडीएस हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री जिसका मान क्या होगा 1 होगा, मतलब हट गया फाइनली वो 1 होता है ना, तो 1 का गुणा अपन इसी से करेंगे वही रूप आएगा क्यू अपन क्या हो गया है एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिएगा ई क्या है अपना कांस्टेंट मान है बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा ds रहेगा इक्वल टू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा अपने को क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है समाकलन का रूप है, ये क्या है अवकलन का रूप है, तो अपने को दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अपने को क्या मिलेगा कि ES इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया है। अगर ध्यान से देखा जाए ये क्या है अपना एरिया है और एरिया है S इक्वल टू किसका एरिया है गोले का, गोले की त्रिज्या कितनी है स्मॉल r है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं कि जहां S इक्वल टू क्या है 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे मान रखूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा कि E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि अपन ने समीकरण 1 दी थी उसको याद करना है अपने को, और समीकरण 1 का मान क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, समीकरण 1 का मान क्या है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बट्टे 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर है ना, यही तो है सिग्मा का मान। अब ध्यान से देखिए मेरे को क्यू का मान रखना है, तो क्यू का मान रखना है, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो क्यू इक्वल टू फाइनली मुझे क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखो कि 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर और सिग्मा, तो ये मान मैं रख सकता हूँ। बात क्लियर है ना, मुझे विश्वास है आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं रखूंगा क्या हो जाएगा कि 4 पाई
कैपिटल आर का स्क्वायर और सिग्मा और अपॉन में क्या है अपने पास में एप्सिलॉन नॉट है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। अपने को निकालना क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको उधर अपन भेज देंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और सिग्मा तो पहले से है और अपन में क्या है एप्सिलॉन नॉट है। और यहाँ पे देखिए ये जो गुणे में है उधर जाके भाग में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया है ना, बाकी तो वो कैंसिल हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता प्राप्त हुई है वो क्या आ जाएगी, कैपिटल आर का स्क्वायर सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और आर का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है। अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपन ने कब निकाली है, जो बिंदु P है वो क्या है खोल से बाहर स्थित है। खोल ये रहा अपना है ना गोली खोल, उससे बाहर स्थित है। अगर मैं कहूं कि जो खोल के ऊपर ही अगर ये बिंदु होता, तो अगर खोल के ऊपर ही बिंदु होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि त्रिज्या देखिए केंद्र से देखें ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो जाएगी। तो मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर खोल के ऊपर ही होगा तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर में हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। अभी अपन ने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है वो क्या है कि जो बिंदु P है वो कहाँ है कि गोली खोल के बाहर स्थित है। समझ रही हो ना। अगर सेकंड पॉइंट लूंगा वो क्या है कि जो बिंदु P है वो क्या होगा खोल पर होगा, मतलब ये जो बिंदु P यहां पर है वो यहां पर आ जाएगा। अगर यहां पर हुआ है तो ये जो दूरी है वो और ये जो दूरी है वो दोनों बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी मतलब क्या है, ये बड़ा आर है ये छोटा आर है, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल आर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब देखिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसको समीकरण डाल लेता हूं मैं 2। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट क्या है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, अगर गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा क्या कंडीशन बैठेगी, मैंने समझा रखा आपको कि स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर। कैसे हुआ वो भी क्लियर हो करवा दिया मैंने, बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्मॉल आर इक्वल टू क्या है कैपिटल आर है ना। अगर ऐसा है तो यहाँ पर अपन बात करते हैं समीकरण 2 से। अपने को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। समीकरण 2 से अपन एक काम कर देंगे। क्या काम करेंगे ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर है वहां पे स्मॉल आर रख दो, या फिर जहां स्मॉल आर है वहां पे कैपिटल आर रख दो, दोनों में से एक रखना है। अपना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो मिल जाएगी। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कैपिटल आर है वहां पर अगर मैं रखता हूं स्मॉल आर तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट है और क्या है स्मॉल आर का स्क्वायर है। या फिर देखो कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे उस कंडीशन में कर सकते हैं। अपन ने कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रखा है, अब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखो, बात वही है, समझने वाली बात है ना। ऊपर तो एचडी रहेगा और एप्सिलॉन नॉट एक बदल दो। अब देखिए दोनों में से एक को बदलना होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर रख देंगे अपन, उसका एक स्क्वायर हो गया। तो बात ये है कुल मिला के आपको समझना है कि दोनों से कट जाएंगे, वो दोनों सेम है तो कट जाएंगे ना। तो आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, दोनों मान सेम आने वाले हैं कि E इक्वल टू क्या होगा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी कि E इक्वल टू क्या होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप कैसे भी निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के अपन ने यहाँ पर जान लिया है 2 बिंदु तक कि अगर बिंदु P जो है वो गोले के बाहर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ये प्राप्त होगी। अगर बिंदु P जो है गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या प्राप्त हो जाएगी आपको कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा पॉइंट है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा क्या कंडीशन बैठेगी, ध्यान से देखना कि जो कैपिटल आर है वो बड़ा हो जाएगा स्मॉल आर से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अपन डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए साथियों अपन ने डायग्राम बना लिया है। डायग्राम क्या है कि केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P है जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे।
और ये क्या है, गाउसी पृष्ठ है। और जो गोलीय पृष्ठ है वो बाहर है, जहां पर अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जहां पर अपने आवेश दे रखा है वो क्या है, बाहर है। आवेश जो है वो कहाँ है, बाहर है ना, बाहरी सतह पर है। और जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो क्या है, अंदर है। और कुल मिला के बात ये है कि गाउसी पृष्ठ अंदर है, आवेश बाहर दे रखा है अपने, आवेश तो अंदर है ही नहीं। बात समझ रही हो ना, आवेश तो अंदर है ही नहीं, आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर नहीं पाएंगे अपन। कुल मिला के यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाली है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। अब देखिए यहाँ पर समझने के लिए देख सकते हैं अपन कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, KQ/R²। अब यहां पर जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे अपन। कुल मिला के अपने को पता लग गया है यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आवेश है ही ना। आवेश जो है वो क्या है, बाहरी सतह पर है, बाहरी सतह पर है आवेश है। तो मैंने क्या कहा था, गाउस का नियम पढ़ा तब कि गाउस के अंदर जो गाउसी पृष्ठ है उसके अंदर आवेश होगा तो ही उससे मतलब है अपने को, तो ही अपन निकाल सकते हैं ना विद्युत फ्लक्स। वरना गाउस की जो पृष्ठ से बाहर कितना भी आवेश हो उससे अपने कोई मतलब नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है, मुझे विश्वास है वो बात आपको याद आ गई होगी और आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बातें अपन ने यहां पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाई है वो लिख देते हैं अपन। माना कि बिंदु P गोलेनुमा, बिंदु P गोलेनुमा गाउसीय पृष्ठ पर है, जिसका केंद्र O है। बात क्लियर है। अतः गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखिए इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो अपन जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, EDS cos थीटा। क्या होगा, EDS cos थीटा। और यहाँ पे देखिए थीटा का जो मान लेंगे अपन वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा का जो मान लेंगे वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपन इस पूरे पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो समाकलन ऑफ क्या हो जाएगा, EDS और cos थीटा का मान क्या हो गया, cos थीटा 0 डिग्री मतलब 1 हो गया, ये आ जाएगा अपने पास में। अगर फाई इक्वल टू देखें तो समाकलन और यहाँ पे देखिए अवकलन कैंसिल हो जाएगा तो अपने को प्राप्त होगा ES। और S क्या है, यहाँ पे एरिया है, S यहाँ पे क्या है, एरिया है। तो एरिया क्या हो जाएगा गोले का, 4πr², है ना। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा तो फाइनली फाई इक्वल टू यहाँ पे देखें तो E आ गया है और एरिया का मान रखो तो क्या हो जाएगा 4πr²। अगर मैं यहाँ पर समीकरण के लिए बात करूँ तो समीकरण कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। बात क्लियर है। अब अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ गाउसी पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः गाउस के नियम से देखिए गाउस के नियम से अपने को क्या प्राप्त होगा, विद्युत फ्लक्स ही प्राप्त होता है। क्या, सिग्मा क्यू क्या होता है गाउस के नियम से, कि सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर ध्यान से देखो सिग्मा क्यू आवेश ही नहीं है, 0 हो गया है, 0 बटे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो ऑल ओवर अगर ध्यान से देखें तो फाई इक्वल टू यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है आपको, 0। क्या प्राप्त हो गया है, 0। समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगी, नंबर 4। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखें कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखो 3 का मान क्या है, फाई इक्वल टू E इंटू 4πr²। तो देखिए E इंटू 4πr² इक्वल टू दूसरे फाई का मान क्या है, 0 है।
तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अपने को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, है ना, तो ये मान जो है उधर भेज देंगे, तो 0 बटे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आता है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता प्राप्त हुई है वो यहाँ पे क्या आ गई है, 0 आ गई है। क्या बात क्लियर है? तो यहां पर अपने को पता था कि जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे बात कि अतः एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब देखिए 0 क्यों होगा, ये बात आपको क्लियर है? अरे भाई, जब आवेश ही नहीं है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो 0 ही प्राप्त होनी है। साथियों, आज की क्लास के साथ में अपन ने 17 भाग पढ़े हैं, और 17 भाग के साथ में अपन ने इस टॉपिक को पूरा किया है। मुझे विश्वास है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब आगे मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।